हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है 0 to हीरो लेवल स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश स्पीकिंग करना। आज का ये हमारा डे 1 का फर्स्ट क्लास है। इसी तरह से आपको डे 1 by 1 आपको बस 3 मंथ हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़ जाना है और 3 मंथ कंटिन्यू हमारी वीडियो को वॉच करना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी इंग्लिश अगर कमज़ोर है तो 100% आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी और आप अच्छे इंग्लिश बोलने लग जाओगे और लिखने भी लग जाओगे। और हमारी कुछ बातों को फॉलो करना है। स्पोकन इंग्लिश कोर्स बिल्कुल 0 से सिखाएंगे, शुरू से। जिसे कुछ भी नहीं आती है वो भी इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्पोकन इंग्लिश का क्लास डे 1। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ इंग्लिश। थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को। बेसिक इंग्लिश का मतलब है एकदम 0 से हम शुरू करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश को 4 डिवाइड में बांटा गया है। इंग्लिश को 4 डिवाइड में बांटा गया है। पहला एल है, एल से लिसनिंग, एस है, एस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग और डब्ल्यू से राइटिंग। यानी कि ये चारों चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है, फर्स्ट टॉपिक है अल्फ़ाबेट A to Z। अल्फ़ाबेट कितना होता है? तो 26 होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, अल्फ़ाबेट हमारा 26 होता है। 6 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। इसको हम कहते हैं रिटेन और इसको कहते हैं ओरल। रिटेन यानी कि लिखने के आधार पर और ओरल यानी कि बोलने के आधार पर। रिटेन को 2 भागों में बांटा गया है। रिटेन को 2 भागों में बांटा गया, पहला है कैपिटल और दूसरा है स्मॉल। और ओरल को भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला है वोवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। इसको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अब यहाँ पे देखिए, कैपिटल यानी कि ABC, बड़ा AB जो होता है वो हो गया हमारा कैपिटल और स्मॉल हो गया छोटा ABC। उसके वोवेल हमारा 5 है। देखिए वोवेल 5 है, जिसको AFOUI कहते हैं। कॉन्सोनेंट हमारा 21 है, इसको याद रखिएगा। साउंड पहला होता है साउंड। तो बोलने का प्रैक्टिस कैसे हमें करना है, तो साउंड से स्टार्ट होता है। साउंड यानी कि लेटर A हो गया। A एक लेटर है। लेटर से बनता है लेटर्स, बहुत सारा लेटर मिलकर बनता है लेटर्स। जैसे कि ABC, ये हमारा बन गया एक लेटर्स मिलकर बनता है एक वर्ड, यानी कि नाम, किसी भी चीज़ का नाम, ये एक वर्ड हो गया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूँ। वर्ड बन जाता है सेंटेंस। सेंटेंस होता है इस टाइप से, I am a स्नेहा, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। I am a रानी, I am a राजा, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस बन जाता है, सेंटेंस मिलकर बन जाता है एक पैराग्राफ या एक स्पीच। यहाँ पे देखिए, वोवेल हमारा 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। सेंटेंस यानी कि I go to school, तो इसको यहाँ पे आपको समझना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यहाँ पे समझना है। तो जैसे कि सेंटेंस यहाँ देखिए, I go to school, तो यहाँ I है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। गो है, ये हमारा वर्ब हो गया। और स्कूल जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा सिंगुलर और दूसरा हो गया प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब यहाँ ध्यान से समझिए, सिंगुलर हम किसको कहते हैं? तो सिंगुलर के मतलब हो गया ही, यानी कि वह, मतलब लड़का।
सी इट नेम। ही के मतलब लड़का होता है, सी के मतलब लड़की होता है, इट के मतलब वह यह होता है, और नेम के मतलब कोई भी नाम होता है, राजा रानी इत्यादि कुछ भी आप लिख सकते हैं। और बहुवचन में आता है आई, वी, दे, यू। ये हमारा हो गया बहुवचन। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, यू मीन्स तुम। यहाँ पे एग्जाम्पल समझिएगा। वह एक लड़का है, यानी इसका सेंटेंस क्या होगा? ही इज़ ए बॉय। वह एक लड़की है, सी इज़ ए गर्ल। वह एक कुत्ता है, तो यहाँ पे सी लगेगा या ही लगेगा? तो यहाँ पे सी और ही नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा इट। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ये सब चीज़ के लिए या किसी अदर चीज़ के लिए लगेगा इट। तो यहाँ हो जाएगा वह एक कुत्ता है, इसका सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ ए डॉग। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, राम एक लड़का है, तो इसमें क्या लगेगा? पहले राम लगेगा, फिर इज़, फिर ए बॉय। राम इज़ ए बॉय। प्लूरल में देखिए, मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। हम लोग खिलाड़ी हैं, वी आर ए प्लेयर। वे शिक्षक हैं, दे आर ए टीचर्स। तुम पागल हो, इसका यू आर ए मैड। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इसको सुधार देना आपको। बोलचाल में अभिवादन किए जाने वाले वाक्य, कैसे हम इसको यूज करें। नेक्स्ट टॉपिक है अंग्रेजी में हम अपने से बड़ों का अभिवादन कैसे करें। हम अपने से बड़ों को कहेंगे नमस्ते पिताजी, तो इसका क्या होगा? गुड मॉर्निंग फादर। नमस्ते माताजी, गुड मॉर्निंग मदर। नमस्ते चाची, गुड मॉर्निंग आंटी। नमस्ते भैया, गुड आफ्टरनून ब्रदर। आपका दिन शुभ हो, क्या हो जाएगा इसका? आपका दिन शुभ हो, हैव ए गुड डे। अच्छा चलती हूँ दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? गुड बाय फ्रेंड्स। आपकी यात्रा मंगलमय हो, विश यू ए हैप्पी जर्नी। ये देखिए, ये सब बेसिक सेंटेंस है, ये सब सेंटेंस को आपको याद कर लेना है और घर में थोड़ा यूज कीजिएगा, किसी के साथ भी थोड़ा थोड़ा यूज कीजिएगा, तभी आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। ठीक है, ये सब बेसिक से पूरा 0 लेवल से सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सब तो सबको आता है। भाई सबको आता है, लेकिन हम बेसिक से सिखा रहे हैं, तो आपको बेसिक से ही सीखना है। और जिस तरह से हम सिखा रहे हैं, अगर यहाँ से आप शुरू करते हैं तो आपको इंग्लिश स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी में कुछ आदर सूचक शब्द जिनकी प्रयोग करके हम अपनी भाषा में मिठास ला सकते हैं, यानी कि किसी को हम आदर के साथ कैसे बोलें इंग्लिश में। तो चलिए, ये कुछ बेसिक सेंटेंस आपको बता रहे हैं, बेसिक से वर्ड्स हैं, ये सबको आप याद कर लेना है। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कृपया, तो कृपया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लीज़। स्वागत को क्या बोलेंगे? वेलकम। जैसे बोलेंगे हम किसी को आपका स्वागत है, तो इसका क्या होगा? यू आर वेलकम। मुझे अनुमति दें, यानी कि इजाज़त लेने को हम इंग्लिश में बोलेंगे अलाउ मी। क्षमा करें या माफ़ करें, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सक्यूज मी। माफ़ करना, सॉरी। यह मेरा सौभाग्य है, इट इज़ माई प्लेज़र। यह मेरा सौभाग्य है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ माई प्लेज़र। वह बिल्कुल ठीक है, वह बिल्कुल ठीक है, दैट इज़ ऑल राइट। ये सब सेंटेंस को आप याद कीजिएगा। आपको याद करने के लिए बेसिक से पढ़ा रही हूँ, एकदम बेसिक से। ये सब को ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है थैंक्स का प्रयोग इनफॉर्मल और फॉर्मल रूप में करें। इसको हम कैसे करेंगे? थैंक्स का प्रयोग इनफॉर्मल और फॉर्मल रूप में। यहाँ देखिए, धन्यवाद, इसको इंग्लिश में कहेंगे थैंक या थैंक्स। कृपया, काइंडली या प्लीज़। कृपया को हम काइंडली भी कह सकते हैं और प्लीज़ भी कहेंगे। आपके बाद, आफ्टर यू, कोई भी काम से कहते हैं कि आपके बाद करेंगे, तो उसको बोला जाता है आफ्टर यू। क्षमा करें, पार्डन या सॉरी। कृपया मदद करें,
प्लीज़ हेल्प मी। अगर हम किसी को कहेंगे कि कृपया मदद करें तो उसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ हेल्प मी। ज़रा सुनो, जस्ट लिसन। अगर किसी को कहना रहेगा ज़रा सुनो ना तो उसको कहेंगे जस्ट लिसन। ध्यान से चलो, वॉक केयरफुली। यहाँ पे इसको वॉक पढ़ेंगे, वॉक केयरफुली। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। अगर हम किसी को कहते हैं ना कि अपना ख्याल रखना तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टेक केयर। इंग्लिश स्पीकिंग, ज़रा सुनो, जस्ट लिसन। कुछ तो बोलो, स्पीक समथिंग। अगर हम कहेंगे किसी को कुछ तो बोलो तो इसको बोलेंगे स्पीक समथिंग। वहाँ जाओ, गो देयर। यहाँ रुको, स्टॉप हिम या स्टे हिम। कपड़े धो लो, वॉश क्लॉथ्स। कपड़े धोने को कहेंगे वॉश क्लॉथ। ये सब आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। याद करने के लिए ये सब आपको मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिस। तेज भागो, इसको इंग्लिश में कहेंगे रन फास्ट। पत्र लिखो, राइट अ लेटर। अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश। मुझसे पूछो, आस्क मी। नेक्स्ट है हाउ टू यूज प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को हम कैसे यूज करें। तो देखिए यहाँ पे मैं है, मैं मीन्स आई होता है, तो इसका बहुत सारा मीनिंग होता है। मैं मीन्स पहले आई हो गया, माई मीन्स भी मेरा होता है। मैं यानी कि केवल मेरा, यह मेरा है केवल, दिस इज माइन। वी को हम कहते हैं, वी को इसमें हमें भी कहते हैं, वी को हमें कहते हैं। हमारा को अवर, केवल हमारा, अवर्स। वे यानी कि दे, उन्हें, देम। उनका, देयर, केवल उनका, देयर्स। तुम यानी कि यू, तुम यानी कि यू, इसमें भी दोनों सेम होगा। यहाँ होगा तुम्हारा, तुम्हारा का होता है योर्स, केवल तुम्हारा, योर्स। यहाँ तुम्हारा का होगा योर और केवल तुम्हारा का होगा योर्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वाह यानी कि ही, उससे यानी कि हिम, उसका, हिज, केवल उसका, हिज। वह यानी सी, हर, उससे, हर, उसकी, यहाँ पे हैज होगा। वह, यह, इट, इसका कुछ नहीं होगा, इसका ये सब के लिए सेम ही रहता है। तो इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा कि कैसे कैसे यूज होता है, किसके लिए क्या लगता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कॉपी पेन लेकर नोट करके और इसको याद कीजिएगा। ये पार्ट 1 था हमारा। पार्ट 1 का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है और पार्ट 2 में हम नेक्स्ट सीखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी तरह का हर दिन का वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहला फ़ायदा आप उठाएं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।